हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है कृति और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th का गणित। और आज गणित में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्या, प्रश्नावली 1.b। ठीक है, 1.a मैं पहले ही बना चुकी हूँ और आपको दे चुकी हूँ, वीडियोस पे है, आप जाके देख सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की सबसे पहली क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या बोला है, एक सेकेंड, क्या बोला है? धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भाग लगे। तो या तो खुद से लगेगा, या तो एक से लगेगा, या तो खुद से लगेगा। p यानी खुद की संख्या। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है, डैश संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो कौन सी संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? तो इसमें होगा यौगिक। क्या होगा? यौगिक। यौगिक यौगिक संख्याएं। ठीक है, यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। दो पूर्णांक a और b सअभाज्य है यदि मौसौ ab का क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, मौसौ 48 और 30 बराबर मौसौ 30 कोमा क्या होगा? 48। महज ये लिखने का तरीका है। अगर यहाँ 48 और 30 है और यहाँ 30 दिया है और यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? 48। यानी ये वाला उठा के सिर्फ यहाँ पे भर देना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, मौसौ ए बी गुना लौसौ ए बी ए ब्रैकेट ए कोमा बी बराबर डैश होगा। क्या होगा? ए गुना बी। ठीक है, अब दूसरा नंबर प्रश्न में आते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखें। कुछ इस प्रकार से है, आप किताब में भी देख सकते हो, बुक में भी देख सकते हो, ये आप देख सकते हो। कुछ इस प्रकार से भी है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है, मैंने बनाने का ट्राई किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे दिया है? हमें दे दिया 17 यानी 17 दे दिया है। अब हमको पता करना है कि C क्या होगा, C में क्या होगा, B में क्या होगा और A में क्या होगा। तो सिंपल, यहाँ 2 है तो यहाँ गुना कर दो बीच में। तो 17 दूनी क्या होता है? 34। तो C के आगे क्या लिखेंगे? 34। अब यहाँ 34 है तो 34 को किससे इंटू करेंगे? 2 से इंटू करेंगे। तो 34 को इंटू करो यहाँ पे 2 से, कितना होता है? 68 होता है। तो B का आंसर क्या होगा? 68 होगा ना। अब देखो, अब हमको B भी पता चल गया है और C भी पता चल गया है। अब हमको A पता करना है। तो A को क्या करेंगे? 68 को भी 2 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। एक 136। क्या आ गया? 136। अब हमारा क्या निकल गया? हमको A भी पता चल गया, B भी पता चल गया और C भी पता चल गया। किससे पता किया? क्योंकि ये यहाँ जो 2 दिया हुआ है, 2 से गुना करने के लिए बोला है। क्या बोला है? गुणनखंडन। ठीक है, तो A में हम क्या लिखेंगे? A में हमारा क्या है? सॉरी, हाँ, A में है 136। ठीक है, B में है 68 और C में है 34। ये हो गया आंसर। ठीक, हाँ, तो हमने क्या, एक इक्वल टू कितना आ गया था? 136। बी इक्वल टू कितना आ गया था? हमको पता था 68 यानी 68। और सी भी हमको पता चल गया 34। अब हम, ये ऑप्शनल है, ये आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। एग्जाम में अगर ये लिखोगे तो फिर आपको मार्क्स और अच्छे से मिलेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? हाँ, क्योंकि यह संख्या अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है और अभाज्य
खंड मालूम है। हाँ, क्योंकि यह संख्या, ठीक है, यह संख्या अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है और अभाज्य गुणनखंड मालूम है। ये हमको पता चल गया। ये देखो, यही है आंसर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाँ, तो प्रश्न संख्या 2 का हम 2 बना रहे हैं और 2 का 2 में क्या है वो आओ चलो देखते हैं क्या है। ठीक है, क्या बोला है, क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है? तो हाँ, बिल्कुल मालूम की जा सकती है। उसके लिए क्या करें, देखो ये यहाँ पे 3 बॉक्स है, ठीक है, और 3 बॉक्स को ऐड करके यानी कि जोड़ के यहाँ 8 लिखा है। ठीक, अब यहाँ पे 2 बॉक्स खाली है, 1 बॉक्स भी खाली है, और लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ बीच में क्या दिया हुआ है, गुणा का चिन्ह दिया हुआ है। तो 8 में कितना गुणा करेंगे जो 72 आ जाएगा। तो 8 का टेबल सबको पता है, 8 का पहाड़ा पता है ना, तो 8 का पहाड़ा पढ़ो, क्या 72 आता है? हाँ आता है। कितने बार में? 9 बार में। अगर नहीं आता है तो पहाड़ा पहाड़ा अगर आपको नहीं आता है तो पहाड़ा याद कर लीजिए। देखिए 8 को अगर 9 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 72 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि ये तीनों मिला के यहाँ दे दिया है 8, ठीक है, तो तीनों में क्या है, गुना किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आएगा ना। तो यहाँ क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, तो तीनों 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है, 9 है। अब 9 किस पहाड़ा में आता है, 2 बार किस पहाड़ा को गुना करेंगे जो 9 आएगा, तो 3 गुना 3, ठीक है। देखो 3 गुना 3 यानी 3 गुना 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, आएगा ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह होगा। ठीक है, सब कोई नोट करो। हाँ, तो हम प्रश्न संख्या 2 बना चुके थे, 2 का 1 भी बना चुके थे और 2 का 2 भी बना चुके थे। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे 3, प्रश्न संख्या 3। ठीक है, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंडन करें। ठीक है, 1 नंबर में क्या दे दिया, 124 दे दिया है, तो 124 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड छोटी संख्या से लगता है, जैसे 2 से लगाएं, 3 से लगाएं, 4 से लगाएं, वैसे। तो 2 से सबसे पहले लगाते हैं। 2 से क्या होगा, 2 का पहाड़ा में 12 आता है, हाँ आता है। कितना बार में, 6 बार में, ठीक है। और 2 का पहाड़ा में 4 भी आता है, तो 2 बार में। ये हो गया। अब हम फिर से 2 से लगाएंगे, 2 से लगाए, 2 का पहाड़ा में 6 आता है 3 बार में, और 2 का पहाड़ा में 2 आता है 1 बार में, ठीक है। अब ये 31 हो गया, तो 31 तो कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा तो खुद से ही लगा देंगे इसको, तो क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे 124 बराबर 2 गुना 2 गुना 31, और इसको अभाज्य गुणनखंड में 2 कितने बार आया है, तो 2 बार आया है, तो यहाँ पे 2 गुना 2 के ऊपर घात लगा देंगे 2 का और गुना कर देंगे 31 से। दोनों का मतलब सेम हुआ, ये अब क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन जाते हैं, तो क्या दिया हुआ है, 156 दिया हुआ है। 156 को भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो क्या करेंगे, 2 से सबसे पहले लगाएंगे, देखो क्या आता है, 2 सते 14, और 15 में 14 गया तो 1 बचा, 1 हम इसको दे दिए, तो यहाँ हो गया 16, 2 8 16, 78 बार में ये चला गया, ठीक है। 2 8 नहीं, हाँ 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से हम लगाएंगे, देखो 6 बार में 3
3 बार में 6 लगा 2 से, 2 तिया 6 और 7 में से 6 गया तो 1 इसको दे दिए 9, फिर यहाँ पे, ठीक है, 2 नमा 18। फिर हम क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे अब की बार। 1 आया और यहाँ क्या आया 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ठीक है। अब नहीं कट रहा है, अब किसी टेबल से नहीं कटेगा तो ये खुद से कटेगा, यानी 13 से लगा देंगे। 13 एकम 13, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 156 लिखेंगे, बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ये आ गया। अब हम 2 बार की 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 के ऊपर 2 घात लगा देंगे और गुना 3 गुना 13, ये हो गया आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो 3 क्या है, 140 दे दिया है, तो 140 सबसे पहले 2 से लगाएंगे, ठीक है, 2 सत्ते 14 और 0 को ऐसे ही बिठा देंगे, फिर 2 से ठीक है, अब नहीं लगेगा, अब कैसे लगेगा, अब लगेगा 5 से सिर्फ 7 बार में, फिर 7 को क्या लगाएंगे 1 बार में, ठीक है। अब यहाँ हम लिखेंगे 140, ठीक है, 140, देखो 140 बराबर कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 नहीं 5 गुना 7, ठीक है। तो 2 कितनी बार आया है 140 में, तो 2 बार आया है, 2 पे घात लगाएंगे 5 और गुना 7, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ जगह नहीं है तो फिर यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया है 5005, 5005, ठीक है। ये 5 से लगा लो डायरेक्ट, क्योंकि 5 है तो 5 से लगा लेते हैं, 100 फिर 1 आएगा, ठीक है। अब ये किससे जाएगा बताओ, किससे जाएगा ये, यहाँ तो फंस गए। अब हम क्या करेंगे 7 से लगाएंगे, ठीक है, 7 एकम 7, 10 में 7 गया तो कितना बचा 3 बचा, 3 इसको दे दिए 30 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 7 7 चौक कितना हुआ 28, 30 में 28 गया तो 2 बचा, इसको दे दिए, तो 3 7 दिया 21, 143 बार में गया। अब 143 किससे कटेगा, 11 से कटेगा, ठीक है। 11 एकम 11, 14 में 11 का कितना बचा 3, 3 इसको दे दिए, 11 तिया 33, ठीक है। अब ये क्या कटेगा 13 से कटेगा, क्योंकि अब ये अभाज्य गुणनखंड है, अब किसी से ये कटेगा नहीं, इसलिए। तो इसका 5005 का क्या हो गया, 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब है कितना नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 32,760, यही दिया गया है। इसको भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से लगाएंगे, ठीक है, 2 एकम 2, फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ 3 में से 2 गया 1 बचा, इसको दे दिए, 2 यहाँ 12 हो गया, तो 2 छक 12, फिर यहाँ पे 7 है तो 2 से लगाएंगे, कितना लगाएंगे 2 तिया कितना 6, 7 में 6 के कितना बचा 1, 1 इसको दे दिए, 2 8 16 और 0 कैसे बिठा देंगे, ठीक है। 16,380 बार में ये 2 से कट गया, ठीक। अब हम 2 से फिर लगाएंगे, 2 8 16, ठीक है। फिर क्या हुआ 3 है यहाँ पे, 2 एकम 2, फिर क्या लिखेंगे 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 इसको दे दिए, 2 नमा क्या हो गया 2 नमा, ये 2 नमा हो गया 18, ठीक है। 8190 आया, फिर हम 2 से लगाएंगे, ठीक। तो देखो 2 से लगाएं तो कितना आएगा 2 चौक 8 और फिर यहाँ पे 19 है तो हम 2 नंबर क्या लगाएंगे 18, ठीक है।
और 0 का 0 उतार देंगे, यहाँ 10 बचा, तो यहाँ पे 10 बचा, 19 में 18 गया तो 10 बचा, 1 बच गया, 1 इसको दे दिए तो 10 हुआ, 2 पंचे क्या हो गया 10। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ 4 है, 9 है, 5 है, तो अब 2 से जाएगा नहीं, अब हम किससे लगाएंगे, अब हम लगाएंगे 3 से। ठीक है, 3 एकम 3, 3 से भी नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जाएगा। देखो 4 5 9 गया 9 18, हाँ चल जाएगा। देखो 3 का पालन 18 था ना, देखो 3 से लगाया, 3 एकम 3। ठीक है, एक यहाँ है तो एक इसको दे दिए, 3 6 18। ठीक है, एक इसको दे दिए 15, 3 5 15। ठीक, अब किसे कटेगा, 6 6 हो जाता है 12, 3 से कटेगा फिर से। ठीक है, तो 3 3 5 15, एक इसको दे दिए तो 3 5 15। ठीक है, फिर क्या लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, अभी 5 से लगेगा, और फिर अब 11 से लगेगा। 11 बाजी वन है तो 11 से लगेगा। अब यहाँ इसका आंसर हो गया, क्या आ गया, 32,760 का क्या हो गया, के बार है 1 2 3, तो 1 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 11। अगर आप इसको गुना करेंगे तो इतना आंसर आ जाना चाहिए, आप चेक कर सकते हो, इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखो 2 कितनी बार आया है, तो 2 1 2 3 3 बार आया, तो 2 के पे कितना भाग लगाएंगे, 3 भाग लगाएंगे। 3 कितना बार आया, 2 बार आया, तो 3 पे कितना भाग लगाएंगे, 2 भाग लगाएंगे। और 5 एक बार आया है और 11 भी एक बार आया, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आप ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये किसी से भी हो सकता है, तो चलो इसको सुधारते हैं। क्या होगा, यहाँ पे 0 तो हम लिखे ही नहीं, 095 होगा। ठीक है, ये होगा। अब हम 3 से लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम फिर से 3 से लगाएंगे। ठीक, तो 3 से लगाएंगे तो क्या आएगा इसमें, 1365 आएगा। कैसे, 3 एकम 3। ठीक है, एक इसमें दे दिया इसको, एक 4 में से 3 गया, एक बचा तो एक 0 इसको दे दिए, तो यहाँ हो गया 10। ठीक है, तो 3 में 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, और 10 में से 9 गया तो एक बचा, एक हम इसको दे दिए। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, 19 हो गया। 3 छक 3 छक 18। ठीक है, 3 छक 18 आ गया, और फिर यहाँ पे 19 में से 18 गया तो एक बचा, एक इसको दे दिए, 3 बचे क्या हो गया 15। ठीक है, फिर हम 3 से लगाएंगे। ठीक है, फिर हम 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाने के बाद हम क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे। हाँ देखो यहाँ 13 है, तो 3 का भाड़ में 12 कितना बार में आता है, तो 4 बार में आता है। ठीक है, और 4 आता है तो 12, 13 में 12 गया, एक बचा, एक इसको दे दिए, 16 हो गया। ठीक है, तो 3 का भाड़ा में 16 तो नहीं आता, 15 आता है, 5 बार में 15, 16 में 15 गया तो एक बचा, एक हम इसको दे दिए 15, 3 बचे 15। ठीक है, अब क्या करें, 10 14, अब ये नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। ठीक है, देखो 5 नंबर 45 और 5 एकम 5, अब क्या करेगा, 13 से कटेगा, 13 एक सेकंड, 91 91 है, तो देखो ये सबसे, उसके बाद किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एकम 7। ठीक है, और 2 9 में 7 गया तो 2 बचा, तो 2 इसको दे दिए, तो यहाँ हो गया 7 या 21। ठीक है, 2 इसको दे दिए 21, फिर यहाँ 13 से कटेगा एक बार में, अब नहीं कटेगा। अब हम यहाँ पे भी सुधार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सुधार लेते हैं। 3 कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो 3 2 बार आया है। ठीक है, यहाँ तक ठीक था। फिर 5, और फिर क्या है 7 है, और फिर है 13। ठीक है, यही आएगा, अब कोई गलती नहीं है। 5 गुना